नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। जेपीएससी आंदोलन कर रहे छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी। विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे भाजपा यह मुद्दा। धनबाद शहर में खुलेंगे 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उपायुक्त ने वार्ड पार्षदों से मांगा प्रस्ताव। धनबाद में पेपरलेस हुई पासपोर्ट सेवा। अब ऑनलाइन होगा पुलिस वेरिफिकेशन। ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग पर फूटा गुस्सा। दामोदर बचाव आंदोलन ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने की बैठक। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड एनडीए विधायक दल की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं का मुद्दा सबसे ज्वलंत है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि बैठक से पहले एनडीए विधायक आंदोलनरत छात्रों से मिले और उनकी समस्याओं को सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में केवल पेपर लीक ही नहीं बल्कि पेपर फिक्स के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। उनका दावा है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन तथा अधिक अंक पाने वाले के असफल होने से पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। भाजपा ने मांग की है कि 2019 के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। पार्टी ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की भी मांग की और कहा कि सीआईडी जांच पर छात्रों को भरोसा नहीं है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह वास्तव में जांच चाहती है तो उसे राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने उनकी अध्यक्षता में आयोजित 15वें वित्त आयोग की जिला स्तरीय समिति की बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों में 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपायुक्त ने सभी वार्ड पार्षदों से अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी भवनों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सरकारी भवनों में आरोग्य मंदिर से शुरू की जाएगी। यदि सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है तो अन्य उपयुक्त स्थलों का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को पॉली क्लिनिक के रूप में विकसित करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति तथा ग्रामीण आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नए भवनों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान भूली हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर उपायुक्त ने लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के सफल संचालन में सहयोग की अपील की। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब धनबाद में पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सत्यापन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आवेदकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है। नई प्रणाली के तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद पूरी सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से सीधे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भेजी जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आवेदकों को भी डिजिटल माध्यम से इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पुलिस सत्यापन भी अब संबंधित थाने के माध्यम से
ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा, जिससे कागजी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन के हजारों मामले लंबित रहते थे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद पेंडिंग मामलों में लगातार कमी आई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई प्रणाली से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी सुविधाएं मिलेंगी। एसएसपी ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पुलिस और पासपोर्ट विभाग के बीच समन्वय बेहतर हुआ है। रिपोर्ट ऑनलाइन भेजे जाने से समय की बचत हो रही है और सत्यापन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी भी कम हुई है। इससे आम लोगों को जल्द पासपोर्ट मिलने का रास्ता आसान होगा। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आवेदकों को बार बार दस्तावेज जमा करने या फाइलों के भौतिक आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी, शिकायतों का त्वरित समाधान होगा और पूरी पासपोर्ट सेवा पहले से अधिक प्रभावी बनेगी। देखिए, जिले में लगातार हम लोग कैसे पब्लिक सर्विस बेहतर हो सके, जो पुलिस का मैंडेट है, उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारा आंतरिक संरचना है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया हो, सब में हम लोग बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो दैट पुलिसिंग बढ़िया हो। उसी क्रम में जिला में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 1 तारीख से 100% डिजिटल हो गया है। कोई पेपर मूवमेंट नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस से जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट आती है वो ऑनलाइन आती, पहले भी आती थी, आज भी आती है। बट जो जिले में पुलिस ऑफिस से थाने की जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन थी, उसको भी 100% डिजिटल कर दिया गया है। 1 तारीख से वो डिजिटल हो गया है और रिजल्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ। बिकॉज जिस दिन डिजिटलाइजेशन हुआ था उस दिन 1300 के आसपास पेंडिंग था और आज के डेट में हमारे आज सुबह हमने रिपोर्ट लिया है तो 580 के आसपास पेंडिंग। अब हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग विदिन 7 डेज जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पासपोर्ट ऑफिस से आएगा, विदिन 7 डेज उसका वेरिफिकेशन करके हम लोग। अगली खबर बोकारो से आ रही है, जहां बोकारो थलवन में ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग को लेकर विरोध तेज हो गया है। दामोदर बचाओ आंदोलन के जिला सह संयोजक श्रवण सिंह ने आरोप लगाया कि डीवीसी द्वारा निर्धारित रूट के बजाय कॉलोनी के अंदर से ओवरलोड छाई ढाई जा रही है। उनका कहना है कि इससे कॉलोनी के निवासी, राहगीर और रोजाना स्कूल कॉलेज आने जाने वाले छात्र छात्राएं धूल और प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आंदोलन की ओर से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। श्रवण सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर भी कॉलोनी से छाई ट्रांसपोर्टिंग नहीं रोकी गई तो आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर वाहनों का विरोध करेंगे। वहीं चंद्रपुरा के राजाबेड़ा क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों ने ओवरलोड छाई ट्रांसपोर्टिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। छाई परिवहन जो ओवरलोड वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे मानव जीवन, पर्यावरण का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। रिहायशी इलाकों से जो छाई परिवहन ओवरलोड गाड़ियों के माध्यम से की जा रही है, उसके कारण जो है कॉलेज के बगल से परिवहन हो रहा है, स्कूल के बगल से परिवहन हो रहा है, जिसके कारण छात्रों का भी जीवन प्रभावित हो रहा है, आम जनों का भी जीवन प्रभावित हो रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो रही है, सार्वजनिक संपत्ति कहीं की नष्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से हजारीबाग NHI के लिए जो जा रही है गाड़ियां, ओवरलोड गाड़ियां, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्र होकर जाती है रिहायशी इलाकों से, वहां भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग रोकने के लिए आंदोलन की चिट्ठी हम लोगों ने डीवीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन को दिया है, तो उसी के निमित्त आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मेरा यह आग्रह होगा, जिनको कहिए कि इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मिली है, जो देश के मेधावी मस्तिष्क हैं, उनसे मेरा खास करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन होगा कि इन सब अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं, जिससे कि यहाँ के लोग। बोकारो के बाद अब हम सीधे रुख करेंगे पलामू का, जहां पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की
विस्तृत जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 2032 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 14,99,296 मतदाता हैं, जिनमें 7,78,456 पुरुष, 7,20,839 महिला एवं एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही 2,65,651 ASDDF तथा 3,46,596 एनोमलीज इलेक्टर्स को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं किसी नाम में त्रुटि, स्थानांतरण, विलोपन अथवा अन्य संशोधन के लिए भी निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों पर BLO उपलब्ध रहेंगे तथा मतदाता पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं CEO झारखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। आता है वैसे वोटर्स को भी हम लोग नोटिस करेंगे, साथ ही ASDD वोटर्स की भी नोटिस की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सारे प्रोसीजर्स एग्जॉस्ट करने के बाद में सभी EROs और AEROs अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रीजन ऑर्डर पास करेंगे और पास करने के बाद में फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट होगा, वोटर्स लिस्ट होगा, वो होगा आपका 7 अक्टूबर 2024 को। और आज 5 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक हमारा जो पीरियड चलेगा, 3 अक्टूबर तक हम लोग इसका डिस्पोजल और नोटिस फेज चलेगा और फाइनली 7 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट किया जाएगा। वेरिफिकेशन होगा, होम टू रोल वेरिफिकेशन हम लोग 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक करेंगे। उसमें हम लोग हमारे BLOs प्रत्येक गली मोहल्ले में जाएंगे और हर घर पे स्टिकर साटेंगे जिसमें एक परिवार एक साथ लिखा होगा, दैट इज वन फैमिली स्टेज टुगेदर। और उसका उद्देश्य यह है कि एक परिवार एक मतदान केंद्र से। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।